बीएसपी के वोट बैंक पर कांग्रेस की पैनी नजर। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस हो गई है सक्रिय। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस बड़ी ही सक्रिय हो गई और इसी सक्रियता को देखते हुए आने वाले चुनाव में दलित वोटरों को अपने तरफ प्रभावित करने की पूरी प्लानिंग में कांग्रेस कहीं ना कहीं ये पूरे देश भर में लग चुकी है। अब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है दलित वोट कितना मायने रखता है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में जो है 21% मतलब 21% जो है दलित वोट है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव लाने के लिए बहुत काफी है। और इस 21% दलित वोटरों पर बहुजन समाज पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन हम बात करते हैं 2017 में, जब बहुजन समाज पार्टी का जाटव वोट परसेंटेज जो था वो 87% था, लेकिन 2022 के चुनाव में वो घटकर 65% हो गया, 65% हो गया। लेकिन इसी बात का जो है कयास कांग्रेस लगा रही है। मतलब दलित वोट जो है उसको बटोरने का काम कांग्रेस कहीं ना कहीं कर रही है। तो किस प्रकार से दलित वोट को बटोरने का काम कर रही है, आइए जानते हैं। कांग्रेस ने फिलहाल में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के 2024 के उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को लेकर के दलित चेहरे को आगे किया है। जी हां साथियों, कांग्रेस ने अपने आने वाली राजनीति को सक्रिय करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उस व्यक्ति का नाम है बृजलाल खाबरी। जालौन के रहने वाले बृजलाल खाबरी एक समय में बहन कुमारी मायावती जी के बहुत खास नेताओं में गिने जाते थे, कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित करने के बाद में 2016 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। इतना ही नहीं तो कांग्रेस से दो बार 2017 और 2022 के चुनाव में वो कांग्रेस में प्रत्याशी भी रहे थे, कांग्रेस की तरफ से चुनाव भी उन्होंने लड़ा। लेकिन उनको 2017 और 2022 के चुनाव में उनको करारी हार मिली। लेकिन अभी जो है कांग्रेस ने जो है बड़ा प्लान किया है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो बहुजन समाज पार्टी का जाटों के वोट पर बड़ी पकड़ है। और इस पकड़ को कहीं ना कहीं कम करने के लिए कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रही है। तो ये जो कांग्रेस का जो पूरा प्लान है ये किस तरीके से वे कर रही है, इसकी एक नजर हम पिछले पंजाब में जो चुनाव हुए उसके ऊपर से समझते हैं। देखिए पंजाब में जो चुनाव हुए, इसके पहले अभी आम आदमी पार्टी की सरकार आई, लेकिन उसके पहले चुनाव जब हुए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के सीएम थे। 4.5 साल का उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद में 6 महीनों के लिए, कुल 6 महीनों के लिए चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि दलित समुदाय से आए थे, उन्हें सीएम बना दिया गया। और इसी की तर्ज पर पंजाब में जो है उन्होंने कांग्रेस ने जो है एक राजनीतिक प्लान किया और इस प्लानिंग के तहत उन्होंने सोचा कि दलित को सीएम बना देने से पंजाब में भी जो है दलित समुदाय जो है बहुत राजनीति में बहुत मायने रखता है, उनका वोट ऑफ परसेंटेज राजनीति में बहुत मायने रखता है। और इसी को लेकर के पंजाब में शायद ही कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है और इसी का फायदा जो है कांग्रेस को होने वाला था। इसका प्लानिंग उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना करके किया। लेकिन नतीजे आने के बाद में यह पूरा प्लान चौपट हो गया। शायद उन्हें लगा कि 2024 के चुनाव में, मतलब आने वाले 2024 के चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार पंजाब में बनती है दलित चेहरे को लेकर के, तो आने वाले चुनाव में हमें काफी राज्यों में फायदा होगा। लेकिन इसका विपरीत होता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 2024 के चुनाव को लेकर के कांग्रेस कैसे सक्रिय हो रही है। तो दलित चेहरे को आगे करके जो है बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व नेता थे, जिन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था, उन्हें ही सामने लाया गया, उन्हें फ्रंट पर लाकर उन्हें कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और इसी के तर्ज पर आने वाले चुनाव की वह राजनीति कर रही है। अभी बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम ज्यादा होते रहता है, लेकिन इसका ये नहीं बोल सकते कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति उत्तर प्रदेश में कम हो चुकी
की है। एक समय था कि कांग्रेस का जो है उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जनाधार था, बहुत बड़ी-बड़ी उन्होंने सरकारें भी बनाई थी। लेकिन जब से बहुजन समाज की राजनीति उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई, मतलब कि बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रह चुकी है और उस 4 बार सरकार रहने के बावजूद जो कांग्रेस का बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर सुपड़ा साफ किया, बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस का जो सफाया किया, उसके बाद में कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में कभी वापसी नहीं कर पाई। उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने भी वहां पर सत्ता का स्वाद चखा है और आज जो है वर्तमान में भाजपा सरकार वहां पर वर्तमान में काम कर रही है। लेकिन अभी काफी लंबे समय से जो है कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं न दिख नहीं रही है और इसके लिए कांग्रेस बौखला गई है। यह बात उनको अंदर से खाई जा रही है। लेकिन उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो है दलित वोट बहुत ज्यादा है और दलित वोटों को लेकर के हमें अपनी राजनीति कहीं ना कहीं मजबूत करनी है और इसी को लेकर के उन्होंने दलित को जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब बात करते हैं कि ये जो प्रदेश अध्यक्ष की जो इन्होंने प्लानिंग की है वो कितनी काम करती है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा कहना है कि उत्तर प्रदेश में जब जब भी जिस पार्टी को दलितों का वोट गया है उस पार्टी की उस समय पर सरकारें बनी है। आप बहुजन समाज पार्टी को देख लीजिए और आप तमाम अन्य अभी भाजपा को भी देख लीजिए, उन्होंने दलित लोगों की संपत्ति को लेकर के मोदी जी जो है चुनाव में दलितों के घर में खाना खा रहे थे, दलितों के पैर धो रहे थे और कांग्रेस भी जो है चंद्रशेखर को हमेशा फेस ऑफ फ्रंट बना करके दलितों के वोट को बटोरने का काम कर रही थी। तो ऐसी तमाम जो दलितों की राजनीति को प्रभावी करने वाले जो काम है कांग्रेस भाजपा आए दिन करती रहती है। लेकिन इसका फायदा 2024 में कांग्रेस को कितना होता है और बहुजन समाज पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज कितना घटता है और बहुजन समाज पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होता है, इस बात को लेकर के अभी कोई बड़े खुलासे नहीं हुए। ये तो चुनावी नतीजों के ऊपर ये सारी बातें जो है डिपेंड करती है। लेकिन इसके पहले भी कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने जो है दलितों के राजनीति को लेकर के काफी बड़े बड़े प्लान बनाए। आप जितने भी जिस राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार रही है उन राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार रहती है तो दलितों के वोट बटोरते तक के कांग्रेस जो है दलितों के लिए उनके मन में प्रेम भावना जाग जाती है, दलितों के लिए सिंपैथी जाग जाती है। लेकिन जब भी सरकारें बनती है और जब भी कांग्रेस की सरकारें बनती है और दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार होती है तो इन अन्याय अत्याचारों के ऊपर कांग्रेस कभी आवाज नहीं उठाती, कांग्रेस कभी बात नहीं करती। भाजपा तो आप देख ही रहे, लेकिन कांग्रेस जो है ये कभी बात नहीं करती। इसके पहले अगर हम बात करें इतिहास की तो 1990 के बाद में कांग्रेस ने ही भारत में एलपीजी लाया था, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का जो इतना बड़ा जो राक्षस हमको देश में दिख रहा है, जिसको वर्तमान में भाजपा आगे बढ़ा रही है, इसका बीज जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उस समय में बो लिया था जिस समय कांग्रेस की पूरे देश में सरकार थी, पूरे राज्यों में सरकार थी। तो इसके लिए सिर्फ भाजपा को जिम्मेदार ठहराना यह गलत होगा। कांग्रेस इसमें उतनी पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं काम कर रही है। कांग्रेस का एक चेहरा हमको यह भी देखने को मिलता है कि जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो बहुजन समाज के जितने भी बैकलॉग है, मतलब नौकरियों की जितनी भी जगह है उनको नहीं भरने का काम जो है कांग्रेस ने किया है। उनको हमेशा उनकी बेसिक नीड्स के लिए भी कांग्रेस ने भारत देश में दलितों को तरसाया है। लेकिन अभी 2024 के चुनाव को लेकर के दलितों को वोट को बटोरने के लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे देश में प्लान कर रही है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान हर समुदाय से, हर लोगों से बात कर रहे हैं। वहां पर दलित लोगों की भी जो है भारतीय उत्तर प्रदेश में नहीं तो भारतीय राजनीति में भी जो दलित वोट जो है बहुत महत्वपूर्ण रहता है और इस बात को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है और कांग्रेस जो है इस तरीके से ऐसे आए दिन ऐसे गेम खेलते रहती है। लेकिन अभी ये गेम कितना काम कर रहा है उत्तर प्रदेश के 2024 के लोकसभा चुनाव में, यह इनकी प्लानिंग कितनी काम करती है इसके ऊपर अभी कुछ बात नहीं कर सकते। ये तो चुनाव के नतीजों के बाद में ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस का वो जो चेहरा है जो कभी लोगों के सामने नहीं आ रहा है, आप गांधी से लेकर के आज तक के राहुल गांधी तक के देख लीजिए, क्योंकि गांधी जी भी जो है दलितों के लिए हितैषी होने का नाटक कर रहे थे। लेकिन जब दलितों को हक और अधिकार देने की बात आई तो जान पर उन्होंने आमरण उपोषण किया था और इसी को लेकर के उन्होंने बाबा साहब के साथ में पुनः पैक्ट भी किया। और अन्य तमाम इंदिरा गांधी के भी समय को आप देख लीजिए। आप अभी मैं वर्तमान की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि राजस्थान में जो जालोर में एक बच्चे को लेकर के, एक पानी के मटके को लेकर के उस टीचर के द्वारा मारा गया, इस बात को लेकर के भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस हमेशा चुप है, मतलब दलित अन्याय अत्याचार के ऊपर कांग्रेस हमेशा से खामोश रहती है और सिर्फ वोट बटोरने का काम करती है। तो साथियों, इस पूरे मामले को लेकर के
कांग्रेस आने वाले चुनाव में क्या ताकत दिखाती है, आने वाले 2024 में कांग्रेस क्या उत्तर प्रदेश में वापसी कर पाती है, दलितों की सिंपैथी ले पाती है, और बहुजन समाज पार्टी को जो है कांग्रेस की इस प्लानिंग से कितना घाटा होता है, कितना नुकसान होता है, और बाकी जो पार्टियां दलित वोट बटोरने में कितना कामयाब हो पाती है। इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इस बात को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।